What Sunil just spoke about companies bringing down their employment is a very good sign, in fact. 125 करोड़ के देश को नौकरियों से रोजगार देना असंभव होता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा कि एसएससी के लिए और रेलवे के लिए यहाँ पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, और दूसरा चलाया जा रहा है स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। अब ये हो क्यों रहा है? SSC CGL 2017, स्टेनो 2017, CHSL 2017, इन किसी का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। उसके बाद 2018 में आते हैं तो SSC CGL 2018 और CPO 2018, इनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वजह से इस कैंपेन को चलाना पड़ रहा है। और दूसरा यह है कि 2018 में जो लोको पायलट की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, उसकी रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, जो कि वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। वो बार बार मेल करते हैं और पीयूष गोयल जी से पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि कोविड-19 की वजह से ये सब प्रोसेस में लेट हो रहा है, लेकिन इतना लेट होना नहीं चाहिए। 2 साल बीत चुके हैं। तीसरी बात यह है कि 2019 में रेलवे ने 90,000 वैकेंसी निकाली थी, जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये भी एक अलग से एक बात उभर के आई है कि जब 2019 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यही और नीट का एग्ज़ाम कैसे हुआ? जब इनको प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ट्विटर पे कुछ ट्रेंडिंग में, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पेपर एक तरीके से मुझे लगता है इस तरीके से भी नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे का एक पेपर जैसे अभी 2019 में जो पेपर लिया था, उससे पहले जो पेपर लिया था, उनकी फीस 500 रुपीज़ उन्होंने बताई थी कि आप 500 रुपीज़ दीजिए और 400 रुपीज़ आपको जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद रिटर्न कर दिए जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये पेपर जब हम दे रहे हैं, चाहे नहीं भी दे रहे हैं, तो आपको 500 रुपये लेने की जरूरत क्या है? जब 400 रुपये आप वापस करोगे ही तो आप 500 रुपये क्यों ले रहे हो? उनकी आप कहीं ना कहीं ब्याज तो ले ही रहे हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्याज खा रहे हो। लेकिन जब हमें आप वो पैसे वापस करते हो तो आपने उनमें से 1 रुपये भी हमें ब्याज दी? कोई ब्याज नहीं देते हो आप। उन पैसों को क्यों लेते हो? हमें पता है ना, हम बेरोजगार हैं, हम 100 रुपये करना, इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, हमसे आप 500 रुपये ले रहे हो। तो इस वजह से भी एक ये चीज़ मैं आया हूँ कि भाई ये हो क्यों रहा है, ये सब गलत हो रहा है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद से एक स्टूडेंट हूँ। मैंने 2014 से 2019 तक मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बाद मुझे इनका खेल समझ में आ गया है कि ये पेपर दिलाना ही नहीं चाहते। इनका काम सिर्फ ये है कि पेपर को आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को गुमराह किया जाए, जिससे कि बच्चे हमारे साथ लगे रहें और बच्चे हमें ही वोट दें। और आगे 2024 तक ये इनका यही प्रोसीजर चलता रहेगा, धीरे 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 इस तरीके से करते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो बेरोजगार होते हैं ना, इनकी रैलियों में वही बंदे जाते हैं, क्योंकि अमीर तो जाएगा नहीं। बिरला टाटा कभी गया है वोट देने के लिए? गरीबी तो जाएगा। गरीब नहीं होगा तो इनकी जनसंख्या उस समय कैसे ये अपना वो दिखाएंगे, बाहुबल कैसे दिखाएंगे कि हमारे इतने सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और हम इतने बंदे सपोर्ट करते हैं। फिर जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, जो मीडिया होती है वो इन्हीं की होती है, एक तरीके से गोदी मीडिया होती है। वो चाहती ही नहीं है कि मोदी के खिलाफ बोले। उनको तो सिर्फ ये है कि भैया गोदी का काम करना है, गोदी में बैठना है, बस जो बोल दिया, इसे एक स्क्रिप्ट लिख दी, उसको लिख के बस वही पढ़ देनी है। कभी आपने न्यूज़ पे सुना है कि भैया ये बेरोजगारी का मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ है, ये सुशांत सिंह वाला केस हाईलाइट हो रहा है? अरे ठीक है, एक समय इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, अब CBI जांच हो रही है, इंसाफ मिल जाएगा तो उसको आप क्लोज करिए ना। अब हमारे बारे में भी सोचिए, जिन बच्चों का रिजल्ट अटका हुआ है, जिन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप? डिबेट तो आप बहुत बड़ी बड़ी करा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली डिबेट करवाते हो आप, सारी चीज़ों की डिबेट करवाते हो, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर डिबेट नहीं करवाते। उनको बुला लेते हो जो बीजेपी के जो हैं संबित पात्रा जी। अरे भाई, जब उनको हर चीज़ की नॉलेज है तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है क्या? इस चीज़ की डिबेट आप किसी को नहीं करने देते क्या? क्या हो जाएगा? इससे TRP घट जाएगी क्या? इससे TRP नहीं घटेगी, इससे TRP बढ़ेगी। लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें दिखाएं। और आज मैं इस मीडिया को कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों के जरिए, अपने समर्थकों के जरिए, कि मैं और मेरे समर्थक और मेरे जो भी भाई बंधु हैं वो आज से आपका बायकॉट करेंगे। आज से जो गोदी मीडिया है उसका न्यूज़ चैनल कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। जब इनकी TRP गिरेगी तब इनको समझ में आएगा कि असली मुद्दे क्या होते हैं, किन मुद्दों पर हमें बातचीत करनी चाहिए, किन मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। ये फ्री के बातों पर कर लेते उल्टी सीधी बात। कौन है वो लड़की? वो रिया चौधरी के ऊपर बात करते हैं कि रिया चौधरी ने ये कर दिया, रिया चौधरी ने वो कर दिया। अभी आपने तो बिल्कुल उसको आरोपी की जगह वो सजाए मौत सुना दी है।
ये काम न्यायालय का है और जो कि न्यायालय करेगा अपना काम। अभी सीबीआई जांच चल रही है ना, आप तो पता नहीं क्या क्या न्यूज दिखाते हैं। उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ है, रिया चौधरी ने ये कपड़े पहने हुए हैं, रिया चौधरी आज इस गाड़ी में आई हुई है, रिया चौधरी आज लेफ्ट हैंड साइड में बैठी है, राइट हैंड साइड में बैठी है, रिया चौधरी आगे बैठी है, रिया चौधरी का भाई साथ में। अरे भाई वो इतनी फेमस नहीं है जितनी आप बनाना चाह रहे हो उसको। उसके इंटरव्यू चलाते हैं, हम जैसों को इंटरव्यू क्यों नहीं लेते आप? हम जैसों से बात क्यों नहीं करते आप? हमें पता है ना हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं, जो हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में हम लोग आते हैं, हमारे घर में खाने को रोटी नहीं होती है, हमें बता देते हो कि हमें ठीक है नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। अरे मिलेगी कैसे, कब मिलेगी नौकरी? पेपर कराते हो, एसएससी के पेपर हुए थे, उन पेपरों को कराया तो उसमें धांधलेबाजी करवा दी, उसमें सारी नकल करवा दी तो वो पेपर कैंसिल हो गए। अरे जब तुम पर पेपर ही नहीं दिलवाया जाता तो आप पेपर निकलवाते ही क्यों हो? यूपीएससी का पेपर तो कैंसिल नहीं होता है, उनके यहाँ तो धांधलेबाजी नहीं चलती है। बात कर रहे हैं उनके यहाँ क्यों नहीं पेपर कैंसिल होता है? हमारा पेपर क्यों कैंसिल होता है? सीएचएसएल का पेपर कैंसिल हो गया, फिर कहते हैं धरना करने आ गए, हम आपको समझाएंगे। तब भी नहीं आ पाए थे जब हम धरना करने पहुंचे थे। वहां पे डंडे और लाठियों से हमारे ऊपर हमारा स्वागत किया गया था, एक तरीके से रातों रात हमें उठा दिया गया था। नीट, आपने जेईई और नीट का एग्जाम करवा दिया, क्या वो उसमें पैसे मिल रहे हैं इसी वजह से एग्जाम करवा रहे हैं ना आप, और हमें पैसे देने पड़ेंगे इस वजह से आप हमारा एग्जाम नहीं करवा रहे हो। तो भैया हम पैसे हमने भी दिए हैं, हमारी भी वहाँ पे फीस लगी है, तो हमारा भी एग्जाम करवाइए। आपके 2019 में चुनाव हुए थे, आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमें कि 90,000 वैकेंसी आपको दे रहे हैं, हमें आप सत्ता में आने दीजिए। हमने वो भी आपकी बात मान ली है, 2 करोड़ का आपने वादा किया, 2 करोड़ वैकेंसी आप करवाएंगे हर साल, लेकिन वो भी आप नहीं करवा रहे हो। जो बचे हुए पेपर हैं वो भी आप नहीं दिलवा रहे हो। और जब आपके जब एग्जाम होते हैं, मतलब कि जब आपके वोट की बारी आती है, तो आप 1 लाख सेंटर आप 1 महीने के अंदर खड़े कर देते हो और वहां पे जाके वोटिंग करवाते हो, और 3 महीने के अंदर आप प्रधानमंत्री दोबारा बन जाते हो। क्या ये प्रोसीजर हमारी एजुकेशन लाइन में नहीं हो सकता क्या हम एग्जाम इतनी जल्दी और हमारा रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना, ये भी आ सकता है, लेकिन आप करना चाहो तभी तो आ सकता है। करवाइए ना, इस चीज को फॉलो करवाइए ना कि हाँ, जब जनता हमें वोट दे रही है, जनता में जो भी बच्चे हैं, जो भी बेरोजगार है, उनके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। नीरव मोदी और ये टाटा बिरला, इनके लिए ही काम करना जरूरी नहीं है, बेरोजगारों के लिए भी काम करना जरूरी है। अब बात करता हूँ वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी 2014 में 16,000 वैकेंसी उन्होंने निकाली थी और 2020 में 8,000 वैकेंसी निकली एसएससी की। इसी तरह 2012-13 में आईबीपीएस की 21,000 वैकेंसी थी, अब 1,100 वैकेंसी हैं। अरे भाई चाहते क्या हो? नहीं देनी नौकरी तो बता दो। 50% आपने तो वैसे ही कम कर दी, उसके बाद आप उसका एग्जाम भी नहीं ले रहे हो। एग्जाम लोगे नहीं और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम बेरोजगारों की तरह देखते रहेंगे, हाँ हम उम्मीद में जी रहे हैं। इस चीज से यहाँ पर क्या हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस चीज से? एग्जाम तो लो, कम से कम एग्जाम ले नहीं रहे हो, चलता जा रहा है जो भी चलता है। अब ये कोविड-19 का सिस्टम कर दिया है आपने, तो ये आपके जो सांसद हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये तो, अरे कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड है क्या? इंसानों की देन है वो। अब बोल दो ये जो वैकेंसी आपकी जो खाली पड़ी है और जिनको नहीं भर पा रहे हो, वो भी एक्ट ऑफ गॉड है। नहीं हो पाएगा हमसे काम। जब आपसे काम ही नहीं हो पाएगा तो आप हट जाइए, दूसरी से आप बंदे को आने दीजिए। काम आपको करने नहीं है और सत्ता में आपको ही रहना है। अरे ठीक है, आपने धारा 370, 35A, राम मंदिर, सबका सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है, लेकिन आपने राम मंदिर का सॉल्यूशन कराया, आपने रामायण भी पढ़ी होगी, आप मंत्र शंत्र भी बोलते रहते हो, उसका क्या मतलब है? आपने रामायण पढ़ ली है तो आपको ये भी तो ज्ञान होगा कि रामायण में जब प्रजा ने सीता माता के ऊपर आरोप लगाया था तो भगवान राम जी ने जनता का समर्थन किया था। उन्होंने सीता जी को अलग होने के लिए कह दिया था। जनता का समर्थन मतलब जनता जो कह रही है उसको सुन रहे थे, उनको मान रहे थे जनता के बीच में जब गए थे। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? हम भी तो एक जनता है जो कि आपका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन आप वो करवाना नहीं चाहते हो आगे से। 2024 में जब आपके वोट आएंगे तब आप बोलेंगे हम आपकी बार 4 करोड़ वैकेंसी निकाल रहे हैं। निकालोगे आप कुछ भी नहीं, क्योंकि पेपर तो आप दिला नहीं रहे हो। और अब की बार ये होगा कि ये जो यूथ है आपको कोई वोट नहीं देगा और आपकी सत्ता को बिल्कुल खत्म करके मानेगा। अब की बार दूसरी सरकार आएगी, अगर यही सब चलता रहा तो ये यूथ में ऐसी चिंगारी भड़केगी कि आपकी सत्ता बीच में भी गिर सकती है।
क्या आपके दिमाग में अभी भी ऐसी चीज़ें चलती है कि मैंने चाय बेची तो अभी भी हर बच्चा चाय बेच लेगा? या फिर आपने उस समय एक समय बोला था कि पकौड़े भी बेच लेगा, जी न्यूज़ के जब इंटरव्यू में आपने बात करी थी कि पकौड़े भी बेच सकते हैं। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे कोई ग्रेजुएट आदमी पकौड़े बेच सकता है क्या? क्यों पढ़ा लिखाया है फिर हमें? 12वीं फेल ही होते। क्या करते हैं हम पकौड़े का ढकेल लगा लेते, आराम से जूता पॉलिश करते, कुछ भी करते, क्या दिक्कत थी? हमारे माँ बाप को भी उम्मीद नहीं होती कि इतना पढ़ लिख गया है हमारा बच्चा। ढकेल लगा लो, पकौड़े बेच लो, ग्रेजुएट हो गए पकौड़े बेच लें, बीटेक हो गए पकौड़े बेच लें। क्यों निकाली हुई हैं सारी नौकरियां? आपके जो भी सांसद हैं, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको बोलिए अपने बच्चों को एक एक को कि उन्होंने अपने परिवार में से ढकेल लगाए, वहां पे पकौड़े बेचे, चाय बेचे। कौन सा बेच के दिखाता है? दिखाइए। पकौड़े बेच दें, मुंह से कुछ भी निकल जाए, पकौड़े बेच लो, छोले भटूरे बेच लो, यही काम रह गया है। पढ़ लिख के पकौड़े बेचेंगे। सारे काम अच्छे चल रहे हैं, सपनों में अच्छे काम चलते हैं। अच्छे दिन काहे के अच्छे दिन आ रहे हैं, सपनों में सारे काम अच्छे होते हैं आपके। कभी कोई सामने काम अच्छा है हमें दिखाइए कहाँ काम अच्छे हो रहे हैं। मैंने भी वोट दिया है आपको, लेकिन मैंने तो ये जान के वोट दिया था ना कि मुझे नौकरी मिलेगी, मैं अपने घर का पेट पालूंगा। लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा ना। ये सत्ता बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी, जिंदगी भर ऐसे ही काम करेगी। अभी तो देख रहे हैं 23.9% जीडीपी नीचे डाउन चला गया है, माइनस में चल रहा है ना। क्या कर सकते हो आप? अब तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। सीईटी एग्जाम चालू करवा दिया आपने। सीईटी एग्जाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए, जो पहले का प्रोसीजर वो तो आपसे फॉलो नहीं हो रहा है, इसको बता रहे आप इजी वे में ये काम हो जाएगा। अरे कहां से इजी वे में काम हो रहा है? पेपर आप दिला नहीं रहे हो, नए नए रूल निकाले जा रहे हो, ये कर दे वो कर दो। पेपर तो दिलवाइए ना आप। पेपर जब तक नहीं होगा, जब तक कैसे काम चलेगा? बच्चों को डिप्रेशन में लाने की इच्छा चल रही है क्या आपकी? दिन ब दिन खबरें आने लग रही हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या करें हम? सुसाइड ही करें क्या? अपने माँ बापों का नाम ऐसे रोशन करें क्या मर मर के? ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा और आपको अब स्टैंड लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं उनके लिए भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो इन सरकारी नौकरियों को नहीं देखते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, लेकिन उनके बंधु बांधव भी यहाँ पे अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा क्या। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ट्विटर पर एक ऐसा ट्रेंड में इसमें भागीदारी दें और भी इस पर ट्रेंड करें। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, जिससे कि इनको समझ में आए कि जनता चाहती क्या है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और आप भी इस मुहिम में समर्थन करें, क्योंकि आज अगर आपने समर्थन नहीं किया है तो आगे कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। फिर मत कीजिएगा कि जी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया और वो हो गया। मोदी जी का समर्थन एक अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के लिए तो अलग चीज़ नहीं है। अंधभक्ति यहाँ तो खत्म होनी चाहिए ना। मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं तो अपनी इस चीज़ का समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, काम करिए, प्लीज़ काम करिए इस चीज़ पर। धन्यवाद।